नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर कहा, सरकार ने जन आकांक्षाओं को नई उड़ान दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। प्रदेश के कई शहरों में हीट वेव के हालात, 11 जून तक भीषण गर्मी का प्रकोप रहने की संभावना। और राज्य में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के लिए निर्धारित मापदंडों में छूट दी जाएगी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीते दशक में सरकार ने जन आकांक्षाओं को नई उड़ान दी है। केंद्र की एनडीए सरकार के 11 वर्ष और बतौर प्रधानमंत्री श्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर आज सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने देश की विकास यात्रा की सामूहिक सफलता पर गर्व जताया। भाजपा ने इस मौके पर आज से देशव्यापी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। संकल्प से सिद्धि प्रचार अभियान के तहत जनता से संवाद किया जाएगा और उन्हें सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह शासन वाली बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया है। मोदी सरकार के 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री नड्डा ने कहा कि इस दौरान पारदर्शिता का नया मानक स्थापित किया गया है। ये सरकार पिछले 11 सालों में ट्रांसपेरेंसी की नई मिसाल पेश और ये फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट है और इसीलिए वी टॉक अबाउट विकसित भारत और विकसित भारत का ये अमृत काल और ये 11 साल ने विकसित भारत का बेस बनाया है और इस बेस को बनाने के लिए जो भी फैसले लेने थे वो सारे फैसले लिए गए। आज भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। आज हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम बेस्ट प्रैक्टिसेस भी ला रहे हैं, नवाचार भी हो रहा है और इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने महिला केंद्रित विकास को भी बढ़ावा दिया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने हर चुनौती का डटकर सामना किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सभी से नमो ऐप पर भारत की पिछले 11 वर्षों की विकास यात्रा पर सर्वेक्षण में भाग लेने का आग्रह किया है। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने एक पोर्टल का लिंक भी साझा किया। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जन मन सर्वेक्षण में भाग ले सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जन सहयोग के बिना कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता। उन्होंने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल का कोई विकल्प नहीं है, जल है तो कल है। श्री शर्मा आज पुष्कर मेला मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने पानी बचाने की मुहिम को महत्वपूर्ण बताते हुए जन भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से प्रदेश में अगले 4 साल में 45,000 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। गर्म भूमि से मातृभूमि जो हमारे राजस्थान के प्रवासी भाई हैं, उन लोगों ने एक सोसाइटी बनाई और वो अपने पैसे से अपने गांव में अपने क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाने का काम कर रहे हैं। वाटर रिचार्ज के माध्यम से जल संचय का काम किया जाए, ऐसे 45,000 सड़क संरचनाओं का काम वो कर रहे हैं। हमारे 40,000 गाँव की योजना उन्होंने बनाई है। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।
मुख्यमंत्री ने ब्रह्मलोक कॉरिडोर बनाने की घोषणा करते हुए बताया कि इसके तहत घाटों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। श्री शर्मा ने ब्रह्मा मंदिर में जनसहयोग से निर्मित लिफ्ट का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और मंत्री सुरेश सिंह रावत के साथ पौधरोपण कर हरियालो राजस्थान का संदेश दिया। इसके बाद श्री शर्मा ने ब्यावर के जवाजा में जल संचय जन भागीदारी की अपील दोहराई। इससे पहले आज जयपुर में मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई जन सुनवाई में विभिन्न वर्गों के लोग अपनी परिवेदनाओं के साथ पहुंचे। श्री शर्मा ने संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनके जल्द निपटारे के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को नियमित रूप से जन सुनवाई करने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आईआईटी जोधपुर में आज लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। उन्होंने रिसर्च एंड इनिशिएटिव ग्रांट का वितरण किया। इसी के साथ श्री बिरला ने संस्थान की नई वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री बिरला ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की सराहना करते हुए कहा कि इन्होंने तकनीक और नवाचारों में देश को उन्नत बनाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में संस्थान उच्च शिक्षा, नवाचार और विज्ञान के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। यहाँ के पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने टेक्नोलॉजी के अंदर, इनोवेशन के अंदर, जहाँ हमारे विरासत ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया है, जहाँ आधुनिक भारत की नई तस्वीर बनाने का काम भी किया है। उन सब विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ जो लगातार भारतीय चिंतन से, नए दृष्टिकोण से, नए विचार से, अपनी ज्ञान परंपरा से निश्चित रूप से भारत का गौरव सम्मान बढ़ाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के कई शहरों में हीट वेव के हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून तक विभिन्न स्थानों पर भीषण गर्मी और लू की स्थिति बने रहने के आसार हैं। बीते 24 घंटों में बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 47 डिग्री से ऊपर मापा गया। झालावाड़, चूरू, कोटपुतली, बहरोड और भरतपुर सहित विभिन्न स्थानों पर आज भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा। हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता ने बताया कि सूरज की तपिश और गर्म हवाओं के थपेड़ों से लोग बेहाल हैं। रातें भी काफी गर्म होने के कारण लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। बांसवाड़ा के माही बांध क्षेत्र में आज नाव पलटने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ये एक ही परिवार के थे। वहीं जिले के खेरवाड़ा क्षेत्र में सोम नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। हादसा लराठी गांव में कल शाम एक ही परिवार के बच्चों के साथ हुआ। ये तीनों बच्चे भैंस की तलाश में नदी के पास पहुंचे थे और गहरे पानी में उतरने से डूब गए। गांव के सरपंच लालूराम मीणा ने बताया कि सोम नदी के लिए कई बार पुल की मांग की जा चुकी है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर किले में आज बाघ के हमले से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के CCF अनूप KR ने बताया कि घटना आज तड़के हुई। हालांकि बाघ के मूवमेंट के कारण कल से ही किले में श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। सिर्फ 3 चौकीदार ही किले के अंदर रुके हुए थे। पिछले 2 महीने में बाघ के हमले से इस क्षेत्र में ये तीसरी मौत हुई है। मृतक किले स्थित जैन मंदिर में पिछले 20 सालों से चौकीदार के रूप में काम कर रहा था। घटना के बाद ग्रामीणों ने सवाई माधोपुर कुंडेरा मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और टाइगर मूवमेंट के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की है। प्रदेश में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के लिए निर्धारित मापदंडों में छूट दी जाएगी। नई समितियों के लिए अब न्यूनतम सदस्य संख्या 150 और न्यूनतम हिस्सा राशि होना आवश्यक है। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में सहकारी समितियों के गठन पर और भी छूट दी जा सकती है। श्रीमती राजपाल आज जयपुर से नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के बारे में आयोजित समीक्षा बैठक को VC के माध्यम से संबोधित कर रही थी।
उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल के बाद राज्य में 118 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाई जा चुकी हैं और इस काम में और अधिक तेजी लाई जाएगी। देश भर में चल रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से व्यापक स्तर पर किसानों को जागरूक करने की पहल की गई है। इसके तहत किसानों को खेती की नई तकनीक, नवाचारों, बीजों की उन्नत किस्मों, विभिन्न योजनाओं, जल प्रबंधन, जैविक खेती और बाजार संपर्क की जानकारी दी जा रही है। अभियान में विभिन्न सत्रों के माध्यम से प्रगतिशील किसान अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में डीग जिले के इंद्रौली गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान सांवलिया राम मीणा ने अपने साथियों को प्राकृतिक और औषधीय खेती के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वे बिना किसी रासायनिक उर्वरक के अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। सोना मोती गेहूं है और इसको मैं बगैर डीएपी यूरिया के पैदा करता हूं। गाय का गोबर इसमें डाला जाता है, पैदावार अच्छी है। इसी तरह से जामुन के अंदर जब जामुन लगते हैं जो खाने के लिए काम आते हैं, सिरका बनाने के काम आते हैं, और जामुन की गुठली ये शुगर के लिए दवाई बनाने में काम आती है, और अर्जुन छाल जिसको कहते हैं आयुर्वेद में हार्ट के लिए काम आती है। पेड़ है जिसको हिंदी में सहजन कहते हैं, इसकी फरी सब्जियों के लिए काम आती है और पेट के लिए तो बहुत ही फायदेमंद। इसकी पत्तियों का काढ़ा भी काम आता है। किसान भाई इसके डोर पे लगाएं, मेंढ पे लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें आज सुनिए बाड़मेर से योगाचार्य महिपाल कमेड़िया के विचार। इनका कहना है कि योग मनुष्य को स्वस्थ रखने में सहायक है। योग आपकी आत्मा, मन, शरीर, बुद्धि को एक सूत्र में जोड़ने का काम करता है। नियमित योग करने से आपके शरीर में सातों धातुओं वात, पित्त, कफ दोषों को संतुलित करता है तथा शरीर स्वस्थ और मन हमेशा आनंद में रहता है। प्रदेश में नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है। पार्टी ने 36 में से 27 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं एक स्थान पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी विजयी हुए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर कहा, सरकार ने जन आकांक्षाओं को नई उड़ान दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। प्रदेश के कई शहरों में हीट वेव के हालात, 11 जून तक भीषण गर्मी का प्रकोप रहने की संभावना। और राज्य में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के लिए निर्धारित मापदंडों में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।